नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं, रवैया यानी एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड और कैसे ये हमारी सफलता से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के कुछ अंश हैं और इनमें एक दावा है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो 85% वाला दावा। हाँ, कि हमारी सफलता का 85% हिस्सा सिर्फ हमारे नजरिए पर, हमारे रवैये पर निर्भर करता है। ये तो काफी बड़ा दावा है। तो चलिए देखते हैं स्रोत इस बारे में क्या तर्क देता है। जरूर। तो स्रोत की एक बहुत ही मुख्य बात है। वो कहते हैं आपका रवैया दुनिया देखने की आपकी खिड़की है। खिड़की? हाँ। अच्छा, मतलब जैसे चश्मा होता है। हाँ, एक तरह से। स्रोत का कहना है कि इसी खिड़की से, मतलब आपके नजरिए से, ये तय होता है कि आप क्या देखते हैं, अवसर या मुश्किलें। तो अगर नजरिया पॉजिटिव है तो मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई मौका दिख जाता है, और अगर नेगेटिव है तो अच्छी भली सिचुएशन में भी कोई अड़चन नजर आई जाएगी। बिल्कुल। स्रोत कहता है सोच बदलो तो नजरिया बदलता है और फिर नतीजे भी। तो ये तो ठीक है, पर सवाल ये है कि सोच बदलें कैसे? ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान नहीं है, पर स्रोत कुछ रास्ते सुझाता है। 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। अच्छा, पहला क्या है? मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? स्रोत के हिसाब से इसका सीधा मतलब है जिम्मेदारी लेना, पूरी तरह से। मतलब ये मानना कि जो भी हो रहा है उसकी बागडोर मेरे हाथ में, बहाने नहीं बनाना। एग्जैक्टली। बहाने बंद, हालात को दोष देना बंद, दूसरों पर उंगली उठाना बंद। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इसे रोज सुबह दोहराओ, एक प्रैक्टिस की तरह। क्या दोहराना है? मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, ये अंदर से मानना, यही बदलाव की शुरुआत है, ऐसा स्रोत का मानना है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ जिम्मेदारी लेना। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, विजेता की तरह सोचें। विजेता की तरह सोचें मतलब जीतने से पहले ही मान लें कि जीत गए, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। स्रोत कहता है ये एक सक्रिय काम है। सक्रिय काम कैसे? मतलब जब भी मन में वो आवाज आए ना कि अरे मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, वो तो आती है अक्सर। तो उसे चैलेंज करना है, उसे काटना है। स्रोत कहता है उसे बदलो इस सोच से, शायद अभी मुश्किल लग रहा है पर मैं सीख लूंगा, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो नेगेटिव थॉट को पकड़कर उसे पॉजिटिव में बदलना। बिल्कुल। स्रोत में जेफ केला का अपना उदाहरण भी है, कैसे वो मुश्किल वक्त में थे और फिर उन्होंने इसी सोच के पैटर्न को बदला और अपना करियर पूरी तरह बदल दिया। ये अंदर की तैयारी है। समझ गया। तो पहले जिम्मेदारी ली, फिर वो विनर वाली सोच अपनाई। अब इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाए रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है। स्रोत कहता है सकारात्मक आत्मचर्चा। आत्मचर्चा मतलब हम खुद से जो बातें करते हैं मन ही मन। हाँ, वही। स्रोत का कहना है कि हम लगातार, मतलब हर वक्त खुद से कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। ये तो सही है। और अगर ये बातें ज्यादातर नेगेटिव हैं, खुद की बुराई या शक वाली हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसका उपाय? उपाय है सकारात्मक पुष्टि, यानी अफर्मेशंस। स्रोत इनका सुझाव देता है। अफर्मेशंस? हाँ। जैसे खुद से कहना मैं काबिल हूं, या मुझ में आत्मविश्वास है, या फिर मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे शुरू में। हाँ, लग सकता है। पर स्रोत का तर्क है कि ये जो अंदर की बातचीत है, ये हमारी ऊर्जा और विश्वास पर सीधा असर डालती है। और क्या स्रोत इसे प्रैक्टिस करने का कोई तरीका बताता है, कोई रोज का रूटीन जैसा? हाँ, एक डेली मेंटल रीसेट जैसा कुछ बताया गया। इसमें 3 छोटी-छोटी चीजें हैं। क्या है वो? पहला, सुबह उठकर 3 ऐसी बातें सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं या जो पॉजिटिव हैं। दूसरा, दिन में कभी भी एक बार रुककर अपने किसी अच्छे काम या गुण के लिए खुद को शाबाशी देना, मन ही मन। और तीसरा, रात को सोने से पहले बस 1 मिनट ये सोचना कि आज पूरे दिन में कब और कैसे आपने पॉजिटिव रवैया अपनाया या बनाए रखा। अच्छा, ये तो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, शायद किए जा सकते हैं। हाँ, स्रोत का यही कहना है कि ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे सोच के पैटर्न को, उस अंदरूनी बातचीत को बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन अंशों का निचोड़ देखें तो सार यही है कि हमारी सोच, हमारा रवैया, यही हमारी असली ताकत है। बिल्कुल। स्रोत का यही दावा है कि इसे बदलकर हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, अपना काम बेहतर कर सकते हैं, मतलब पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकती है। सही कहा। ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि एक्टिवली
मतलब सचेत होकर अपने विचारों को दिशा देना है, अपना नजरिया चुनना है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये एक स्किल है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोत की बातों पर आधारित एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगर वाकई हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है, जैसा कि श्रोत कहता है, तो वो कौन सी एक छोटी सी नकारात्मक सोच या आदत है जिसे आज अभी बदलकर एक नई, शायद बेहतर शुरुआत की जा सकती है?